गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। जब हम सद्गुरु को नमन करते हैं तो ये सिर्फ शख्सी गुरु को, व्यक्ति गुरु को ही नमन नहीं हो रहा, यह नमन है गुरु परंपरा को, यह नमन है आदि गुरु को, यह नमन है परब्रह्म को, यह नमन है भूतकाल में हो चुके सभी महात्माओं गुरुजनों को, ये नमन है वर्तमान काल में मौजूद ब्रह्मवेताओं को, और ये नमस्कार है आने वाले काल में, भविष्य में जो और महात्मा सद्गुरु अवतरित होंगे उनको भी हम प्रणाम करते हैं। गुरुदेव का स्मरण करते हुए, गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए अब बात आती है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। हम कौन हैं? हम क्या है? यही मूलभूत प्रश्न इस पूरे आने वाले शिविर के दिनों में चर्चा का विषय रहेगा। समय के साथ बहुत से परिवर्तन सोच में करने पड़ते हैं, और यह निर्णय भी उसी का एक फल है कि मनुष्य को जागृति की ओर अगर लेके जाना है तो वह जागृति तभी होगी जब वो यह जाने कि वो कौन है। आपकी पहचान क्या है? आपका परिचय क्या है? जैसे आप किसी के सरकारी ऑफिस में, किसी प्राइवेट ऑफिस में जाइए और आप वहाँ रिसेप्शन डेस्क पे पहुँच के कहो कि मुझको साहब को मिलना है, आपके बॉस को मिलना है, तो वो सबसे पहले पूछेंगे आप कौन हैं? Who are you? Who are you? You have to identify yourself. फिर पूछेंगे आपका काम क्या है, और फिर उसके बाद वो निर्णय करेगा कि क्या तुम उस समय मिल सकोगे या नहीं मिल सकोगे। लेकिन शुरुआत आप किसी अपरिचित व्यक्ति को भी मिलो, हाउ विल द कन्वर्सेशन बिगिन? हु आर यू? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? तो हम चर्चा वहीं से शुरू करना चाह रहे हैं जहां आप हो। शरीर को एक और शब्द दिया जाता है हिंदी भाषा में जिसको कहते काया। काया के शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो होता है जो क्षण क्षण में विघटित हो रहा है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसका नाम काया है। जो क्षण क्षण में क्षीण होवे उसको शरीर कहते। क्षीण मतलब
In every second, your body is dying. Am I saying right or wrong? Are you with me? Are you getting what I'm saying? Don't miss even one statement. जो क्षण क्षण में घट रहा है, नाश हो रहा है, वो है शरीर। और जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसी को दूसरा शब्द दिया काया। ये शरीर तुम्हारा। आप जिस दिन जन्मे, आप उस दिन को अपना हैप्पी बर्थडे मानते हो, बड़े शौक से मनाते हो, अच्छी बात है। पर क्या वो बर्थडे सच में बर्थडे है भी या नहीं है? तुम्हारा जन्म है भी या नहीं है? और तुम कौन हो और तुम्हारा वास्तव में जन्म दिवस कब है? और जिस शरीर का जन्मदिन आप मनाते हो, जिस काया का जन्मदिन आप मनाते हो, सो काया तो स्त्री की हो, पुरुष की हो, लड़की हो, लड़का हो, उम्र कोई भी हो, स्थिति कैसी भी हो, रोगी हो कि डॉक्टर। कभी कभी रोगी तो बिस्तर में पड़ा रह जाता है, डॉक्टर ही मर जाता है इलाज करते करते। तो डॉक्टर पेशे से हो जाने पर भी उसकी काया मरेगी नहीं, ऐसा तो नहीं। तो काया कहते ही उसको है जो मृत्यु को प्राप्त होगी। तो एक काया को विनाश होगा तय है। पर इस काया के मर जाने पर क्या इस शरीर के अंदर कोई तत्व ऐसा है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो न मरता हो? Now let's not take the situation hypothetically, let's take the situation as the Bhagavad Gita says. देह के मरने पर भी वो मरता नहीं। वो कौन? उसको उन्होंने कहा आत्मा। वो मरता नहीं। और जहां आत्मा शब्द आता है तो अधिकतर लोगों के मन में आत्मा शब्द सुनते ही जो फिल्मों में भूतिया सीन देखे होते हैं, सफेद साड़ी, हाथ में मोमबत्ती, पता नहीं मोमबत्ती क्यों पकड़ाते भाई, अब तो एलईडी का जमाना है। लालटेन पकड़ा देंगे और वो क्या जबरदस्त परकशन उसके पीछे रहते हैं, साउंड इफेक्ट्स रहते हैं, सडन शॉक्स एंड सडन हाई डेसिबल साउंड चला जाएगा जो बड़ा दिल धड़का जाता है। दिल तुम्हारा इतना मासूम है, जोर से कोई धड़का आवाज का कर देना, उतने में ही हार्ट फेल हो जाते। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? वो नहीं जो तुम फिल्मों में या हॉरर सिनेमा में या ड्रामा में देखते हो। दांत बड़े कर देंगे, कान बड़े कर देंगे, मुंह में से लहू निकाल देंगे, हरी हरी पीक निकाल देंगे, हरी हरी उल्टियां निकाल देंगे, जाने कैसा। तो इसको लोग समझते आत्मा। बुद्धि से आप इतने स्मार्ट हो, आप इतने स्मार्ट हो, बिजनेस करते हो तो उसकी तह पे जाते हो, 20 लोगों से पूछते हो क्या करूं कि मेरी कमाई अच्छी हो, पढ़ाई क्या करनी है, कैरियर क्या चूज करना है, उसके लिए आप इतने जागरूक हो, इतने होशियार हो। करियर काउंसलिंग कराते हो, कॉलेजेस की काउंसलिंग कराते हो, शादी करनी हो तो 50 रिश्ते देखते हो, मैट्रिमोनियल साइट्स में जाते हो, लोगों से पूछते हो, कोई लड़की लड़का दिख जाए
तो उनके विषय में जांच पड़ताल कराते हो, पूरी सीबीआई इंक्वायरी बैठा देते हो। लेकिन खुद क्या हो और खुद कौन हो, इसके विषय में इतना बड़ा भ्रम है, इतना बड़ा अंधेरा है, इतनी बड़ी अज्ञानता है कि हद हो गई। ये काया, यह शरीर, इस शरीर के भीतर कौन है जो मरता नहीं? अब सुनो, इस शरीर में तुम्हारा जो मन है ये भी मरता नहीं है। तो क्या मन आत्मा है? तुम्हारा मन किस दिन पैदा हुआ है? कोई यहां जो बता सके मुझे? डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, सब तरह के लोग यहां आए। आपका मन किस दिन पैदा हुआ था? वो दिन, वो तारीख, वो आप क्या जानते हैं? When did your mind took birth? When did your mind came into an existence? तुम्हारे मन का अस्तित्व कब शुरू हुआ? तो शरीर मरने पर मन भी नहीं मरता है, शरीर मरने पर प्राण भी नहीं मरते हैं, शरीर मरने पर बुद्धि भी नहीं मरती है, शरीर मरने पर चित्त भी नहीं मरता है, शरीर के मरने पर कॉन्शियसनेस भी नहीं मरती है। और गीता कहती है शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है। तो आत्मा क्या हुआ इन सब में से? मन हुआ, बुद्धि हुआ, चित्त हुआ, चेतना हुई, कॉन्शियसनेस हुई, क्या हुआ आत्मा? कैसे समझोगे कौन हो तुम? वेदांत के भजनों में हमारा एक भजन जो मैंने एक अपनी एल्बम में दिया, इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जिनके अभी अभी मुझे सुनना शुरू किया है, तो ऐसे बहुत से साधक हैं जिन्हें समझ ही नहीं लगती कि है क्या ये क्या, व्हाट डज इट मीन? तो इसको भी समझाएंगे और आत्मा क्या है ये भी समझाएंगे। ये अपने आप को समझने की इस राह पे चलाने के लिए कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग विस्तार से समझने की चेष्टा करते हैं। आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये विषय मैंने कहा ना थोड़ा सा गंभीर रहेगा, सो कुछ स्लाइड्स का इस्तेमाल हम करेंगे जिससे बात थोड़ी और स्पष्टता से और सुविधा से आपको समझ आ जाए। जिसे हम कहते हैं आत्मा, या हिंदी में बोले तो आत्मा संस्कृत शब्द का अर्थ होता है मैं। कौन सा मैं? शुद्ध में, द प्योर सेल्फ। यह शुद्ध में पंच कोशों से घिरा हुआ है। इसी भजन का हिस्सा, पंच कोशों से मैं हूं न्यारा। प्रश्न पहला जो उठता है, ये पंचकोश क्या है? कोश शब्द का अर्थ होता है, जैसे कहें संदूक, कोश, खजाने को रखने के लिए जिस पेटी को इस्तेमाल करेंगे हम उसको भी कोश कहेंगे। जहां राज्य का अर्थ रखा जाए उस जगह को कहते हैं राजकोष। तो कोश शब्द का अर्थ क्या हुआ? संदूक। अच्छा, कोश शब्द का अर्थ मयान भी होता है। तलवार को हम जिसके अंदर रखते हैं उस मयान को भी कोश कहते हैं। मैं आत्मस्वरूप पंच कोशों में हूं।
5 कोशों के साथ घिरा हुआ हूं। अब ये पंचकोश क्या है जिससे तुम न्यारे हो? न्यारे माने अलग। न्यारा शब्द ना खड़ी बोली का शब्द है। खड़ी बोली में जैसे कोई अब हिंदी में बोले ना मैं आ रहा हूं, तो खड़ी बोली में कहेंगे मैं आवत भया। तुम कहोगे मैं जा रहा हूं, खड़ी बोली में कहेगा मैं जावत भया। हिंदी में आप पूछो कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, खड़ी बोली में हो जाएगा मैं आपसे प्रश्न पूछूं हूं। तो यह मैं पंचकोशों से है। अब ये स्क्रीन पर आप देखिए 5 घेरे बने। अब देखें आत्मा को, आत्मा हम लिख भी सकते थे, फिर मैंने कहा भाई आत्मा शब्द मत लिखो, पहले ही गुड़ गोबर हो रखा है, तो उसकी जगह कमल का फूल बनाया। किसी को कहना हो ना ब्रह्मज्ञानी, तो कहते कमल जैसा है, तो कमल खिला चिन्ह जो है वो ब्रह्मवेत्ता का होता है, फॉर द एनलाइटेंड पर्सन। इस पंच घेरे के साथ घिरा हुआ ये कमल है। पहले घेर में क्या लिखा है? आनंदमयी। दूसरे में लिखा है, ये इन्होंने आप देखेंगे प्राणमयी। तीसरे घेरे में लिखा है, पढ़िए तो पढ़ सकते हैं आप लोग, हिंदी आती है, हाँ, मनोमयी। चौथे घेर में लिखा है विज्ञानमय, और 5वें में लिखा है आनंदमय। ये 5 घेरे तुम्हारे हैं। These 5 sheets are around you. Or should we say, these 5 boxes are your personality, part of you. आपने देखा कभी कभी बच्चे शरारत करें ना तो किसी को भेंट देते हैं, गिफ्ट बॉक्स देते हैं। गिफ्ट बॉक्स को आपने पहला खोला, उसके अंदर फिर डब्बी, वो खोलो फिर डब्बी, फिर खोलो फिर डब्बी, फिर खोलो फिर डब्बी। तो ऐसे समझ लीजिए कि मैं इन 5 डब्बियों के भीतर हूं। आई एम इन दिस 5 लेयर्ड, you can call it boxes, you can call it मयान जिसमें तलवार रखते हैं, तो जो जो तरीका समझना चाहो उस तरीके। तो पहला घेरा क्या है आपका? उसको हम कहते हैं अन्नमयी कोश। तो आज मैं उसकी बात करूंगी। तो 5 दिन 5 कोशों की चर्चा करेंगे। पहला क्या है? अच्छा, एक बार आप 5 नाम फिर से अपने मन में उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि रोज का रोज हम एक करेंगे तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला अन्नमयी कोश, दूसरा प्राणमयी कोश, तीसरा, चौथा, पंचम आनंदमयी कोश। नेक्स्ट स्लाइड को देखें आप। हमारा यह जो अन्नमयी कोश है ये 5 तत्वों से बना है। इसमें पृथ्वी है, इसमें जल है, इसमें अग्नि है, इसमें वायु है और इसमें आकाश। देखिए आकाश शब्द का मतलब आउटर स्काई नहीं होता है। एक्चुअली आकाश शब्द का अर्थ होता है जो अवकाश देवे सो आकाश होता है। अवकाश मतलब, अब देखिए आप लोगों का हिंदी भाषा थोड़ा सा कमजोर है। अवकाश मीन्स दैट विच इज गिविंग द स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ खाली है, इस खाली हाथ पर हम चाहें तो ये बॉक्स रख लें, हाँ? तो ये बॉक्स कहाँ गया? इस आकाश में। इस खाली हाथ के ने अवकाश दिया। दिस एम्प्टी हैंड गेव द स्पेस, हेंस वी कुड कीप द बॉक्स ओवर हियर, राइट? If my hand is in a fist mode, then I cannot keep a box over here. It will fall down. I know how to stable it, so it will not fall down. आकाश मैंने, अब ये पृथ्वी कहाँ है?
आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ाते समय, खुद भी स्कूल में देखा होगा, ग्लोब होता है ना, ग्लोब। अब ये ग्लोब कहाँ है? तो कहना पड़ेगा स्पेस में। चंद्रमा कहाँ है? स्पेस में। सूर्य कहाँ है? स्पेस मतलब खाली है। जैसे बाहर आसमान खाली है, ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर भी खालीपन है, रिक्तता है। देयर इज a space in your body. How? Well, there are 9 orifices which are open holes. आपके शरीर में 9 छेद हैं जो खुले हैं। आंख है, नाक है, कान है, मुख है, जननेंद्री है, गुदा है, your anus, your genital, especially mouth, which you keep on filling in and it is always still empty. नहीं, मुंह में कितना कुछ डालते हो माल, फिर भी खाली का खाली है। आंखें, कान, नाक, होल्स। अच्छा, ये तो ओपन है स्पेसेस। आपके मसल में इंजेक्शन लगाएं तो लगता है कि नहीं लगता? कि सुई टूट जाती, क्या होता है? देयर इज स्पेस, दैट्स व्हाई द नीडल कैन पोक इन। बोन्स में भी स्पेस है। शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको हम तोड़ ना सके या जिसमें छेद ना बना सके। आपके शरीर में सबसे सख्त आपका दांत होता है, और डेंटिस्ट देखिए ड्रिल मशीन के साथ उसमें भी मोरिक बना देता है। बोन टूट जाए तो स्क्रू लगा देते हैं। तो बोन के अंदर स्पेस है, तभी तो वो लग रहा है। इफ देयर वुडंट बी एनी स्पेस इन द बोन, हाउ वुड दैट स्क्रू गो इन? बात समझ आ रही? आपका ये शरीर, इसको अब हम शरीर ना कह के क्या बोल रहे हैं? अन्नमयी कोश। क्या बोल रहे हैं? ये अन्नमयी कोश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईथर, स्पेस। अब ये स्पेस है तो इस स्पेस में वायु भी है। वायु है तो वायु से जल भी है, जल है तो जल से पृथ्वी भी है। सी, अगर आप एवोल्यूशन को देखें तो एवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है? पहले कहा कुछ नहीं था, सिर्फ ईथर था। फिर इसी में वायु उत्पन्न हुई, एक स्फीयर में वायु उत्पन्न हुई, और उसी वायु के घर्षण से जल तत्व उत्पन्न हुआ। उसी जल तत्व के घनीभूत होने से पृथ्वी हुआ। तो शरीर में कितने तत्व है? 5। शरीर में अग्नि भी है। अगर ये अग्नि कम हो जाए, 98.2 से कम हो जाए तो भी तकलीफ है। 98.2 से बढ़ के 104, 105 हो जाए, बुखार हो गया तो भी तकलीफ है। आयुर्वेद कहता है आपके शरीर में 5 प्रकार की अग्नियां हैं। मस्तिष्क में पित्त है, आंखों में पित्त है, आपके पेट में पित्त है, आपके, उसको पित्त बोलते, अग्नि को पित्त बोलते, अग्नि है। यही अग्नि कम हो जाए पेट में, उसका आयुर्वेद में नाम है पाचक अग्नि। अगर ये पाचक अग्नि कम हो जाए तो भूख नहीं लगेगी, पर आपका मन है बेईमान और जीभ है लालची, अच्छे अच्छे पदार्थ दे के कहे खा लो खा लो, ये तो ध्यान देगी नहीं कि भूख पूरी है या नहीं है। ऐसे ही अग्नि आपके रक्त में भी है। देयर इज अ फायर इन द ब्लड ऑल्सो। आपने देखा होगा कईयों को अर्टिकेरिया हो जाता है, चमड़ी का रोग होता है, जिससे हिंदी भाषा में पित्ती उछलना बोलते। चकते पड़ जाते स्किन के ऊपर, बड़ी खुजली, बड़ी तकलीफ देता है वो रक्त में पित्त बढ़ जाने से होता है।
तो आयुर्वेद कहता है शरीर में 5 प्रकार की अग्नि है। अच्छा, इस शरीर में जल भी है, 70% तुम्हारा शरीर तो जल ही है। इसलिए कभी कभी अगर किसी को ज्यादा जोर से डायरिया लग जाए, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, डायरिया, लूज मोशंस बहुत हो गए और ठीक टाइम पे दवा न मिले और वो ठीक से फ्लूइड्स नहीं ले, पानी नहीं पूरा पिए, तो पानी की इतनी कमी हो सकती है कि डिहाइड्रेशन से बंदे की मौत हो जाए। अच्छा, शरीर में पानी बढ़ जाए तो एडिमा हो जाए, ये भी रोग है। शरीर में पानी कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाए, ये भी रोग है। तो पानी की भी एक सही मात्रा है हमारे शरीर में। और इस शरीर में पृथ्वी भी है। पृथ्वी से ही आपके शरीर का मांस, मसल्स, हड्डियां, बाल, ये जितने मसल शीट्स बनी हैं, ये सब पृथ्वी से है। तो शरीर में यह पंचभूत हैं। अब इन्हें भूत क्यों बोलते हैं? माने भूत शब्द का अर्थ यहां एलिमेंट है। 5 बेसिक एलिमेंट्स आपके शरीर में हैं। अच्छा, ये जो भूत हैं ये पंच महाभूतों से निकले। ये एक विषय थोड़ा गहरा और गंभीर हो जाएगा, मैं अभी उसको नहीं ले रही। एक बार आप दोबारा से स्लाइड देख लीजिए। अन्नमयी कोश, ये स्थूल शरीर पंचभूत द्वारा निर्मित है। अब थोड़ा मैं इस विषय को आगे बढ़ा रही हूं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यह अन्नमयी कोश, ये जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है, ये किस से बनी? देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में वो गेहूं और सब्जियां और फल का फोटो है, राइट? जिस अन्न को आप खाते हो उस अन्न से आपका शरीर बनता है, इसलिए इसको अन्नमयी कोश कहते हैं। इसीलिए इसको अन्नमयी कोश कहते हैं। अब यहां ये जो चित्र लिए हैं, एक स्त्री का शरीर लिया है और एक पुरुष का शरीर लिया है। और ये मैंने कहा था कि बगैर स्किन का देना, ये जो चमड़ी है ना, ये तुम्हारी ब्यूटी जिससे निकलती है, ये मूछें और बाल हैं, ये ब्यूटी जितनी निकलती ना, ये ब्यूटी हटा के नीचे क्या है ना शरीर, वो दिखाएंगे। अब सोचो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे ऐसी शक्ल लगा लो, सारे एक से ही लगेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। नो डिफरेंस ना, स्किन और टेक्सचर और मूछें और बाल, ये जो कंटूरिंग की खूबसूरती जो है शरीर की, वो जिससे बन रही, मैंने कहा उसको हटाओ, क्योंकि हम सच्चाई बताएंगे। तो ये है तुम्हारी सच्चाई, जो अपने आप को लैला मजनू बने बने घूमते हो ना, ये है तुम्हारा शरीर असल में। विदाउट द स्किन, विदाउट द स्किन। आप आंतें देख रहे हैं, इंटेस्टाइन्स देख रहे हैं, ये 28 से 32 फीट लंबी होती है। मेरे बचपन की एक कहानी छोटी सी कह दूं। स्कूल जाते समय हमारा घर रेलवे लाइन के पास था, रेलवे फाटक पड़ता था, फाटक बंद था तो क्रॉस करके हमारा रिक्शा वाला वहाँ खड़ा रहता, तो वहाँ जाना होता। तो मैं जब निकल रही थी तो देखा बड़ी भीड़ ट्रैक के ऊपर है, कि कोई आदमी ट्रेन के नीचे आ गया। तो बड़ी भीड़ देखी और ट्रेन के नीचे आदमी आ गया, तो बड़ी उत्सुकता हो रही थी देखने के लिए कि क्या मतलब क्या हुआ होगा। तो चली गई मैं। वहाँ जब गई तो जो दृश्य देखा, उस समय मेरी आयु 9 वर्ष की होनी चाहिए। वो पेट कटा था उसका, और पूरी 28 फीट आते ट्रैक में ऐसे बिखरी हुई थी उसकी। 28 feet intestines were all on the railway track, and the body was still moving. ऐसा, it was still moving. अब ये जब देखा, वो खून खून हुआ पड़ा एकदम सब। बड़ा विभत्स दृश्य था मेरे लिए। हमारा बाल मन इस दृश्य को देख के तो बिल्कुल हिल गया। स्कूल का समय था तो स्कूल चली गई, लेकिन वो दृश्य जो है वो आँख के जरिए ऐसा मन पे टिका के जस्ट केप्ट ऑन हॉन्टिंग मी होल टाइम्स।
वो तो कभी एक दो बार हमने गर्दन कटी देखी, एक दो बार टांगे अलग कट गई, गर्दन अलग कट गई, वो बिल्कुल शत क्षत शरीर हुआ पड़ा था, बड़ी बुरी तरह से कटा फटा शरीर। जिस शरीर से तुम इतना मोह करते हो प्यारे, वो शरीर निकला है अन्न से। इस शरीर को बनाने के लिए आप खाए अन्न, अन्न कहो, फल कहो, दूध कहो, जूस कहो, एवरीथिंग इज अन्न। अच्छा, अन्न कैसे उगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। पृथ्वी के किसी हिस्से में बीज डाला होगा, फिर पानी पड़ा, फिर धूप आई सूरज की, फिर चंद्रमा ने अपनी रस दिया, हाँ, फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल बना, ऐसे वो उगा, उसमें गेहूं निकला, फल निकले, संतरे, आम, केले निकले, वो आपने खाए। अब वो जब आपने खाया अन्न, तो उस अन्न से 7 धातुओं का निर्माण होता है। 7 dhatus are constructed from the anna which you eat. Anna meaning food, grains, milk, vegetables, fruits, everything comes in category of anna. इसी शरीर से आपके शरीर में सबसे पहले बनता है रस, फिर बनता है रक्त, फिर बनता है मांस, फिर बनता है मेद, फिर बनती है अस्थि, फिर बनती है मज्जा, और फिर बनता है शुक्र। पुरुष के शरीर में वीर्य और स्त्री के शरीर में अंडों का जो निर्माण है, जो वह इसके अन्न के द्वारा होता है। 7 layers are formed from one food which you eat. रस, रक्त, फिर इसी रक्त के बाद मांस, फिर मेद, मांस माने मसल्स, मेद माने फैट, अस्थि माने बोन, मज्जा माने द बोन मैरो, and then the 7th is the sperm or the egg which is formed in the mother's or the woman's body. बात समझ रहे? अन्न से कितनी धातुएं बनी? 7। अब थोड़ी एक अगली स्लाइड देखते हैं, फिर उसे भी समझते हैं। ये जो वीर्य उत्पन्न हुआ पुरुष के शरीर में, और ये जो अंडा बना माता के, स्त्री के शरीर में, जब स्त्री और पुरुष का आपस में मिलाप होता है, तो आप फर्स्ट राउंड देख रहे हैं, वीर्य का अंडे से मिलाप हो रहा है। पुरुष का वीर्य स्खलित जब स्त्री के शरीर में होता है, ये जो काले से रंग का आप देख रहे हैं ना, एक फिगर बना हुआ, एट वन टाइम देर आर मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजा विच गेट रिलीज्ड। एक दो नहीं होते, मिलियंस होते हैं। कुल मात्रा एक बड़ा चम्मच हो सकता है, लेकिन उसके अंदर करोड़ों स्पर्मेटोजा होते हैं। लेकिन इन स्पर्मेटोजा में से कोई एक जो माता के अंडे तक पहुंचे, तो इसको हम कहते हैं गर्भाधान हुआ। सेकंड इमेज देखेंगे तो इसमें गर्भाधान हो चुका है, तो अब इसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज, अंग्रेजी में बोलते हैं जाइगोट। ये अब सेल्स की मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। एक स्पर्म, वीर्य, एक अंडा आपस में मिले तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 100, 100 से 1000, ऐसे कई अरब सेल्स बनने लग जाते हैं। और जो नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 8 सप्ताह का भ्रूण है। ये 8 सप्ताह का, दिस fetus is 8 weeks old। देखो अभी इसमें मतलब यूनिसेक्स होता है एक टाइम तक तो, और फिर बाद में डेवलपमेंट होती है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की वजह से, या लड़की बन जाएगा तो या लड़का बन जाएगा। ठीक है, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने में जन्म हो जाता है। ये किसकी बात हो रही है? अन्नमयी कोश की। किसकी बात हो रही है? अन्नमयी कोश की। इस पिक्चर में आप स्त्री के गर्भ में मौजूद शिशु को भी देख सकते हैं। कैन यू सी दैट? उल्टा है ना, सर नीचे की ओर होता है,
buttocks are on the top, head is downward. और इतनी कम जगह है इसलिए घुटने जो हैं वो उसके छाती के साथ चिपटे हुए होते हैं। ये माँ के गर्भाशय के अंदर की पिक्चर है जो ली गई है, क्योंकि आजकल 3D 4D अल्ट्रासाउंड आ गया है, उससे तो बहुत और भी बहुत सुंदर ली जा सकती है। अब आप थोड़ा सा इस तस्वीर को ध्यान से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे जरा बहुत ध्यान से देखिए। एक समय में माँ के गर्भ में आप इसी तरह उल्टे लटके हुए थे, इतनी तंग जगह में। जब गर्भाशय फैला ना हो तो हाथ जितना बड़ा है, बस थैली। लेकिन जब इसी में गर्भाधान हो जाए और बच्चा आ गया तो जाइगोट, और जाइगोट से फिर वो फीटस जब बड़ा होने लग गया, भ्रूण बड़ा होकर के बच्चा हो गया, तो वो गर्भाशय ऐसे फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि उसमें 9 पाउंड 10 पाउंड का बच्चा उसमें समेट के रखते हैं। देखिए, यही कारण है कि मैं कहती हूँ कि पुरुष भले कितने कारनामे कर ले, लेकिन एक स्त्री का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। जो स्त्री अपने गर्भाशय में 9 मास एक नए जीवन को जन्म देती है, उसके भीतर वो उगता है, उसके भीतर वो पलता है, माँ के खाए भोजन से रस प्राप्त करके, माँ के पोषण का हिस्सा लेकर के उस बच्चे की पैदाइश, उस बच्चे के शरीर बनता है। और बनते बनते एंड जस्ट इमेजिन कि उस गर्भाशय में जल होता है, उस जल के अंदर बच्चा होता है, और माँ ये सारा बोझ अपने पेट में समेट के रखती है। और 5वें महीने के बाद उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, पैर सूज जाते हैं, कमर दुखती है, सो नहीं पाती है, और कितना शरीर का वो कष्ट भोगती है। लेकिन अपने बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से और उसका रक्षा करने के लिए वो ये सब पीड़ा खुशी से सहती है। और जब when the time comes to deliver the child, again she has to go through a very gruesome pain, and she still goes through that. तो एक बार अपनी अपनी जन्म देने वाली माता को प्रणाम कर लीजिए, जिसने आपको जन्म दिया। उस माँ का जो उपकार है वह नहीं भूलना चाहिए। उस माँ का जो ऋण होता है वह ऋण को नहीं भूलना चाहिए। The place of mother is equivalent to God. God is creator, mother is a creator. Mother creates through her womb, and God creates through the mother. आदि भगवान शंकराचार्य ने इस बात को ऐसे उन्होंने कहा, पुनरपि जनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माँ के गर्भ में फिर जाकर के बैठ जाता है। अब आप देखिए, जो ये गर्भ में बच्चा आया, ये बच्चा होने से पहले, वीर्य होने से पहले क्या था? अब इसको हम बैक ट्रैक करते हैं। सप्तधातु मैंने बोले ना, ऊपर से बोले नीचे की ओर, रस, रक्त, मांस, मेद, है ना, अस्थि, मज्जा, और फिर आया शुक्र। अब इसको उल्टा चलिए, शुक्र बनने से पहले क्या था? मज्जा। मज्जा बनने से पहले क्या थी? अस्थि। अस्थि माने हड्डी। हड्डी बनने से पहले मेद, फैट। फैट बनने से पहले मसल्स, मांस। मांस बनने से पहले रक्त। रक्त बनने से पहले रस, और रस से भी पहले क्या? अन्न। तो एक समय ऐसा था जब आप
अन्न रूप थे। ये शरीर तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा अन्न रूप था। यही कारण है कि हिंदुस्तान के ऋषियों ने कहा कि प्यारे, जिस संसार को तुम संसार समझते हो, वह सारा का सारा पंच भौतिक जगत एक दिव्य लीला है जो चल रही है। लेट्स सी द साइकिल अगेन। अन्न उगा किसी खेत में, दूध बना किसी गाय या भैंस में, फल उगे किसी पेड़ पर, और ये अन्न, सब्जी, जल, दूध आया किसी की थाली में, और उसने वो भोजन खाया। जो भोजन तुम आज खा रहे हो, इस भोजन को वीर्य या शुक्र बनने में लगभग 1.5 महीना लगता है। क्यों? जब आप भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर की इस मशीनरी में कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पहला क्या होगा? रस बनेगा। फिर ये 3 दिन रस बनने में लगेंगे। फिर यही रस रक्त बनेगा, ब्लड बनेगा। फिर यही ब्लड आगे अपनी फॉर्म्स में आते 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 तो शुक्र तक पहुंचने के लिए, माता के वे वीर्य बनने के लिए। अच्छा देखिए, एक बड़ी मजेदार बात, हर स्त्री अपने गर्भाशय में अंडे लेके ही पैदा होती। जब लड़की को माहवारी शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका शुरू होता है, तो उसमें क्या है, अब चूंकि उस अंडे का गर्भाधान नहीं हुआ है तो वो बाहर बह जाता है। और अगर उसका शारीरिक संबंध बन जाता, हाँ, और अगर कहीं गर्भाधान हो जाता, तो वही जो अंडा है वो बच्चे का रूप ले लेता। तरस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारा क्रम चलते 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 वीर्य बनने में लगभग 1.25 से 1.5 महीना लगता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने और आचार्यों ने यह बात भी कही कि इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वीर्य से के बाद एक 8वीं चीज बनती है जिसका चर्चा हमारे ऋषियों ने किया है, और उसको कहते ओज। देखिए, वीर्य तक, शुक्राणु तक तो सबके अंदर बनेगा। अन्न खाए गृहस्थी, अन्न खाए कोई भी खाए, सबके शरीर में रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा, ये तो सबके ही बनेगा। अब जिसने अपने, इनको हम सेक्सुअल फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, पुरुष वीर्य खोता है, स्त्री अपना तत्व खोती है, लेकिन अगर वो उसका संचय करे तो फिर 8वीं चीज उत्पन्न होती है, उसको कहते ओज। और ये जो ओज है, ये आपके भीतर उच्चस्त चेतना को उत्पन्न करने में बड़ा सहायक होता है। बुद्धि तेज होगी, मन एकाग्र होगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। ये ओज, ये इसलिए आपने शब्द सुना होगा कि अमुक महात्मा बड़े ओजस्वी है। Have you ever heard this word? हिंदी भाषा का है ये। फिर ओजस्वी, what is ओज? ओज को ही हम वी कैन कॉल ओज इन इंग्लिश एज ऑरा। आपने देखा होगा अवतारों, गुरुओं का चित्र कोई पेंट करे ना, तो उनके सिर के पीछे से गोल एक चक्र बना देते। व्हाट इज दैट? ऑरा। ये सिर्फ अवतारों, गुरुओं के लिए नहीं है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो आयुर्वेद के शास्त्र ये कहते हैं, और योग के शास्त्र भी ये कहते हैं कि फिर 8वीं धातु उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम ओज कह सकते हैं। हमारे आचार्य ये कहते थे
कि यह वीर्य पुरुष के शरीर में सिर्फ भोग करके नष्ट करने के लिए नहीं है, ये तो 8वीं धातु उत्पन्न करने के लिए है, ओज उत्पन्न करने के लिए है। क्योंकि ओज होगा तो फिर इसकी बुद्धि प्रखर सक्षम होने की यात्रा कर सकेगी। Modern medical science says no, that doesn't make any difference at all. Okay, so you can have as many ejaculations as you want, nothing will be harmed. एक आज की मॉडर्न साइंस का ये सोच है। हमारे आचार्यों की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। अच्छा, आप थोड़ा इतिहास पढ़ के देखिए। हमारे अगर हम किसी ऋषि के जीवन का अच्छा देखिए, बड़ी मस्त बात है ये भी। हमारे तकरीबन सब ऋषि विवाहित थे। याज्ञवल्क्य जी की तो 2 पत्नियां थी, तो विवाह के विरोध में नहीं थे वो लोग, जरा भी नहीं। लेकिन पत्नी है, पति है, लेकिन दोनों का समय कैसे बीतता है? आराधना में, साधना में, पढ़ने में, पढ़ाने में, शिक्षण में। और फिर कभी 5 साल 10 साल बीत जाते तो फिर पत्नी कभी कहती कि अब मुझको संतान की इच्छा हो रही। तो ऋषि कहते अच्छा चलो देवी, अब हम तपस्या शुरू कर। इतने समय तो तपस्या ही चल रही थी, लेकिन संतान उत्पन्न करनी है तो अब और तपस्या चाहिए। अरे और तो और क्या कहें कि साधारण व्यक्ति, जिनको हम बिल्कुल नॉर्मल साधारण व्यक्ति माने, तो वह लोग भी इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि किस काल में, किस समय में, किस ऋतु में गर्भाधान होना चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार तो एक तीसरी बात आती है, और वो ये है कि अगर देखो गेहूं का बीज सड़ा हुआ हो और सड़ा हुआ बीज खेत में डालोगे तो फसल कैसी होगी? स्वस्थ। बीज को कीड़ा लगा हो और वही कीड़े लगा बीज आप बो दो, गाजर, मूली, शिमला मिर्च, कुछ भी, तो फसल कैसी होगी? पुरुष का वीर्य बीज है, माता का गर्भाशय धरती है। तो जिस धरती में बीज डालना है उस धरती में भी खेत में हल चलाया जाता है, उसको डिवीड किया जाता है, उसमें मैन्योर डाली जाती है, उसको धूप दिखाई जाती है, और फिर किसान बीज डालता है। अच्छा, गेहूं का बीज इन दिनों पड़ चुका है ऑलमोस्ट। 4 महीने में फसल अप्रैल में तैयार हो जाती नॉर्थ इंडिया में, और लगभग जुलाई के आसपास चावल को बोया जाता है, क्योंकि दैट इज द राइट टाइम। कोई किसान बिना मौसम देखे बीजों को बोता नहीं। अभी मैं नवसारी में थी गुजरात में, तो वहां से हम चीकू के पेड़ लाए, क्योंकि आश्रम में बहुत पहले हम चीकू के लाए, पेड़ लगाए और चल गए, बहुत बढ़िया चल गए। एक ना चला, एक चल गए, खूब मीठा फल देता। तो इस बार गए तो नवसारी बेल्ट है चीकू की, लगा और पेड़ ले जाते हैं। कि अभी जो पेड़ के फल आते हैं ना, तो वो हम आश्रमवासी खाते हैं, हम खाते हैं, हमारे आश्रम के जो परमानेंट रेजिडेंट है वो खाते, तुमको नहीं देते हम। फिर लगा ये तो बेईमानी है, तो एक करते हैं 2-3 और पेड़ लगाते हैं। तो जैसे अभी सब आते, सब गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, आश्रम का सब्जी खाते हैं, तो चीकू क्यों नहीं खाए? तो इस बार हम पेड़ ले आए। जब पेड़ लाए तो किसान ने कहा कि इसको जुलाई में लगाना है, अभी नहीं, अभी लगाया तो मर जाएगा। आश्रम के बनते बनते ना हम अच्छे खासे हॉर्टिकल्चरिस्ट बन गए। और कभी कभी तो जब मैं बैठ के अपने मालियों से और वो बात करती हूँ, तो मुझे गुरु होने की फीलिंग नहीं होती, किसान होने की फीलिंग। वो वहाँ मिट्टी में बैठ करके ना, अच्छा ये करते, अच्छा ये करते, अब ये डालते हो, केचुए की खाद डालते हो, पानी डालते हो, अब ये करते, पर बड़ा मजा आता है।
ये कर्म करने में, अरे भाई क्या बताऊं, आप इधर बीज डालो, न शक्ल न अकल मुंहों की, डाल दो बस, पड़े रहते तपस्या करते रहते और 4 हफ्ते बाद गर्दनें बाहर निकाल देते हैं ये बीज अंकुर बन के, और फिर ऐसे बड़े हो जाते हैं, और फिर गेहूं में बालियां लग जाती हैं, हाँ, चावलों में दाने आ जाते हैं, दालों में, उन पौधों में दाने आ जाते हैं, दाल के आ जाते हैं, ये फल आ जाते हैं। कितना ये अद्भुत है भाई, ये भी इट्स ब्यूटीफुल। कौन सा बीज किस ऋतु में बोना चाहिए ये विचार करना पड़ता है ना। ऐसे ही जब कोई पुरुष और स्त्री माता पिता बनने चाहें तो आयुर्वेद कहता है उनको मौसम का भी ध्यान करना चाहिए, और पुरुष का बीज माने उसका वीर्य स्वस्थ है या नहीं, और माता जो होना चाहती है उस स्त्री का गर्भाशय स्वस्थ है या नहीं, ये नाड़ी परीक्षण के द्वारा वैद्य के द्वारा जरूर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। Now, this is a very confirmed methodology to create a very healthy child. हमारे तो कुछ एक आचार्यों का यहाँ तक कहना है कि अगर माता पिता साधक हों, हाँ, माता पिता योगी हों, तो योगी स्त्री पुरुष अपने शरीर से एक योगी को जन्म दे सकते हैं। देखिए, अभी हम अन्नमयी कोश की बात कर रहे हैं, इस अन्नमयी कोश के बाद और 4 कोश और भी है, तो उससे जो तीसरा और चौथा कोश है ना, उस कोश से संबंधित होता है कि ये जो बच्चा पैदा होगा भोगी होगा, रोगी होगा कि योगी होगा। अन्नमयी कोश शरीर जब बनता है तो उसके बनाने के लिए विधि विधान कहे गए, तरीके कहे गए। देखिए, मतलब भोग भी अंधों की तरह नहीं है, भोग भी बड़ा समझदारी के साथ है, भोग भी बड़ी समझदारी के साथ है। और श्रृंगार रस जिसको हम कहते हैं, अथवा काम व्यवहार जिसको कहते हैं, उसको भी हमारे आचार्यों ने पूरी रूपरेखा दी है। यह अन्नमय कोश से उपजा हुआ शरीर एक बड़ी पवित्र बात है, ये एक सुंदर घटना है ये, और सौंदर्य और बुद्धि और प्रज्ञा के साथ अगर स्त्री पुरुष का ये व्यवहार होगा तो जिस जीव को, जिस शरीर को वो जन्म देंगे, आहा, वो तो अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत ओजस्वी होगा। आप देखें, अष्टावक्र जी मात्र 8 वर्ष के थे जब वो राजा जनक की सभा में, जिसमें उनके अपने पिताजी भी थे और ये सब ऋषि मुनि आचार्य वहां विद्वान थे, और राजा जनक ने प्रश्न किया था कि मेरे एक समस्या का उत्तर मुझे चाहिए, और उनकी समस्या यह थी कि रात स्वप्न में मैंने यह देखा, मैं गरीब हो गया हूँ, फटेहाल कंगाल हो गया हूँ, शत्रुओं ने सब छीन लिया है, आंख खुली तो देखा मैं सोने के सिंहासन पे बैठा हूँ। तो ये सच है या वह सच? मुझे समझ नहीं आ रही, सच क्या है? That what I saw which was so real, or that which is happening now, what is real? The dream was real, and this world became like a dream for me. I totally forgot that I am Raja, I am a king, I have a wife and I have a palace and everything. सपने में तो सब भूल गया था मैं। तो जिसको तुम सपना कह रहे हो, क्या वो सच है, या ये जो मैं जी रहा हूं, दुनिया देख रहा हूं आंख खोल के, ये सच है? सच क्या है? इस सभा, इनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए राज्य के सभी विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। सब वहां थे,
कोई उनके इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहे थे। और कोई कहे हम 1 साल में, कोई कहे 6 महीने में, कोई बोले 9 महीने में हम आपको सिखा सिखा के पढ़ा पढ़ा करके कंक्लूजन पर ले आएंगे। लेकिन जनक ने तो ऐलान कर दिया था कि घोड़े की रकाब में पैर रखते समकाल ही मुझको ज्ञान हो जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे सकता। जो ये ज्ञान मुझे कराए वही मेरा गुरु होगा। उसी सभा में अष्टावक्र जी पहुंचे। उस समय पर वो 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के अष्टावक्र जी सभा में आते हैं और बड़ी जोर से हंसते हैं और हंस के कहते हैं, जनक तेरी इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। और सीधे जाके जो गुरु का आसन बना हुआ था उसमें जाकर के बैठ गए, जिस आसन पर बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी बैठने में संकोच कर रहे थे कि जनक की शर्त को हम पूरा ही नहीं कर सकते हैं कि घोड़े पे चढ़ने के लिए रकाब में मैं पैर रखूं और इतनी ही देर में मुझे ज्ञान हो जाए, सत्य क्या है। और ये 12 वर्ष का, और शरीर उनका टेढ़ा मेढ़ा था। अष्टावक्र नाम इसलिए, अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़ा, 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था। Have you ever seen a person whose ankles are not fully formed and when they walk, they have a very strange walk? और कभी आपने देखा हो जिसका यहाँ से हाथ मुड़ा हुआ है या टेढ़ा है या कोनी टेढ़ी है। अष्टावक्र जी के 8 जगह से टेढ़ापन था। और जब वो सभा में आए तो उनकी चाल देख के महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग हंसने लगे। कुछ नहीं बोले। अष्टावक्र चुपचाप गए, जनक के सामने खड़े होके कहते, तेरा गुरु मैं बनूंगा। ये कह के सीधे गुरु आसन पर बैठ गए। जनक जी तो तुरंत उठे, बड़े समझदार हैं। अब देखिए, एक होता है बात बोल दी, एक होता है बात ऐसी बोल दी कि तीर लग गया। जनक जी के तो तीर लग गया। अरे क्या ओज, क्या चेहरा, क्या वाणी, क्या प्रतिभाशाली, क्या तपस्वी चेहरा। तो जनक जी उठ के हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुवर मैं तैयार हूं, मुझे शिष्य बनाइए और मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। अष्टावक्र जी कहते, पहले इनको सभा से बाहर करो। अब बड़े बड़े विद्वान आचार्य मंडलेश्वर बैठे हैं, सब एकदम क्रोध में लाल हो गए। जनक ने कहा, गुरुदेव आप इनको कह रहे हैं? अष्टावक्र एकदम गंभीर कहते, बिल्कुल हाँ, इन्होंने मेरे चमड़ी को देखा, इन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं देखा। सोच सकते हो 12 वर्ष का लड़का, ये बड़े बड़े उम्र के बाबाजी लोगों का 1 मिनट में बेइज्जती नहीं की, पर जो सत्य है वो बोल दिए। क्लियर ऑफ दिस होल कोट, आई डोंट वांट देम हियर्स। इन्होंने मेरे शरीर को देखा, मुझे नहीं देखा। और ये अन्न से बना हुआ शरीर हम नहीं हैं, ये अन्नमयी कोश हम नहीं हैं, ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का बना शरीर ये मैं नहीं है, ये मेरी बाहर की एक परत है। दिस इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ मी। Have you seen an onion? It has too many layers. You peel one, then there's second, you peel second, there's third, you peel third, there is fourth. Right? इसी तरह आपकी 5 लेयर्स हैं। पहली है अन्नमयी कोश। अब ये अन्नमयी कोश निकला कहां से? आप कहोगे ये मेरी मां है, ये मेरे पिता है।
भाई इनको माँ पिता कैसे कह सकते हो? अगर इस माँ पिता को खाने को अन्न ना मिलता, पीने को जल ना मिलता, आप कहाँ से, ये शरीर तुम्हारा कहाँ से बनता प्यारे? बोलो। तो समझदारों ने कहा अन्न माता है, इसलिए कहा पृथ्वी माता है। अन्न, ये पंचभूत, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, और इनसे उत्पत्ति हुई है। तो प्यारे, जिस शरीर को पंचभूतों ने रचा, जिस शरीर के रचना में ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अपना रोल अदा किया, आपके माता पिता ने भी अपना रोल अदा किया। अच्छा, बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ गया, अब इसको खाने को न दो, जिएगा? हाँ, इसका नाक मुंह बंद कर दो, सांस लेने न दो, तो ये जिएगा? इसके शरीर के ऊपर बर्फ रख दो तो ये जिएगा? तो इस अन्न से बने शरीर को मेंटेनेंस के लिए भी अन्न खाना पड़ता है, नहीं? अच्छा, आप ब्रह्मज्ञानी हो गए, अच्छा भूख नहीं लगेगी, अब रोटी नहीं खाओगे? आप योगी हो गए, अब आपको प्यास नहीं लगेगी, बोलो? शरीर अन्नमयी कोश है, इस अन्नमयी कोश शरीर को अन्न चाहिए। हाँ, ये है, ज्यादा खाओगे रोगी हो जाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे जल्दी मर जाओगे। इसलिए कहा गीता ने, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए, युक्तिपूर्वक हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। यह अन्न से बना शरीर, यह अन्नमयी कोश मैं नहीं हूं। I am not this body, I am separate from this body. जैसे आप इस शरीर को मैं कहते हो, और शरीर को लगी भूख, खाना खाते हो तो बोलते हो मैंने खाया। अच्छा, जो आपने खाना खाया वो आपकी मैं बन जाएगा। रस रक्त मांस मेद मज्जा, शरीर मैं ही बन गया ना। तो शरीर को मैं मानते हो तो शरीर मैं हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम कहते हो ये शरीर मैं हूं, तो इस शरीर में तो मूत्र भी है, वो तुम हो? बोलो। इस शरीर में विष्टा भी है, देयर इज फीसिस आल्सो इन योर बॉडी। व्हेन यू से आई एम बॉडी, आर यू सेइंग आई एम द फीसिस? आर यू सेइंग आई एम द यूरिन? व्हाट आर यू? व्हेन यू से आई एम बॉडी, तो इस शरीर में तो फ्लेम भी है, नाक में गंदगी है। तुमने देखा कभी छोटे बच्चे कई बार नाक से निकाले और मुंह में डाल लेते, बड़े ज्ञानी होते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। तो वो माँ बाप समझाते हैं गंदी चीज है, गंदी चीज है, फेंको फेंको फेंको। मैंने, आपने भी जरूर देखे होंगे क्योंकि मैंने भी देखे, कई बच्चे वो नाक से नली बहती ना तो वो ही खा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, गंदे? बोले नहीं, सॉल्टी सॉल्टी, उसको स्वाद लग रही भाई। वो उसको कोई सिखाता है, पोछो, फेंकते हैं, इसको जाओ बाथरूम में साफ करके आओ। आपने देखा छोटे बच्चे 6 महीने 8 महीने साल 2 साल के, वो सुसु पार्टी कर दे ना तो उसी में उंगली चलाते थे, पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते उसमें। बड़े ज्ञानी। बोले शरीर के अंदर था तो ठीक है, अब एनस से बाहर निकल गया तो गंदा हो गया। क्या है शरीर तुम्हारा? क्या है शरीर? आयुर्वेद तो बड़े सुंदर शब्द दिए है ना।
रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ऐसा बोला, बड़ा सुंदर सुंदर। पर इसी शरीर में कुछ मल भी उत्पन्न होते। देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज विच गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। देयर इज वेस्टेज कमिंग आउट ऑफ द आईज। इन द मॉर्निंग यू क्लीन अप योर फेस, यू नो, wax in the ears. People have coated tongue because they have so much toxins in their body. Toxins in Ayurveda are called ama in the body. Their tongues are so dirty that when they open their mouth, such a bad odor comes out as a rush. मसूड़ों में दिक्कत हो जाए, बास मारते हैं, शरीर में पित्त बढ़ जाए, उस बंदे के पसीने में इतनी बदबू आ जाती है। ये शरीर मल है, ये शरीर सप्त धातुओं का बना है, ये शरीर अन्नमयी कोश, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। रविदास जी के इन वचनों को सुनो। रविदास जी कहते हैं, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे। एक पंखी बसे बेचारा रे, एक पंखी बसे बेचारा रे। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे, एक पंखी बसे बेचारा रे। चपल बुद्धि का खेल, नौ दरवाजे 10वां द्वार, बूझ रे ज्ञानी एहे हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे, एक पंखी बसे बेचारा रे।
जल की भीत पवन का थम्बा, रक्त बूंद का अंगारा। हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा, एक पंखी बसे बेचारा। हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा रे, पंखी बसे बेचारा रे, पंखी बसे बेचारा रे, पंखी बसे बेचारा रे। जल की बीत, बीत कहते दीवार को। दिस अन्नमयी कोश, दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ वॉल ऑफ वाटर। जल की दीवार है। क्या है शरीर? 70% तो जल ही है। और इस जल को तुम मैं कहते हो। तुम कैसे हुए जल प्यारे? तुम जल नहीं हो, क्योंकि तुम ये अन्नमयी कोश नहीं हो। जल की भीत पवन का थंबा, जिसे हवा का एक टावर हो। ये शरीर एक हवा का टावर है। तो तुम हवा हो क्या? नो, यू आर नॉट इवन एयर। So how can you say this body is you, this annamaya kosh is you? हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, हड्डी मांस का एक पिंजरा है ये शरीर, और इसके अंदर एक पंछी कहते रहता है। वह पंछी कहते कितना बेचारा है, क्योंकि ये पंछी अपने आप को शरीर मानने लग गया। कोई पंछी ऐसा ना होगा जो अपने आप को पिंजरा माने। जहां पिंजरे का दरवाजा खोलो फुर्र से उड़ जाता है। भाई तुम कैसे बेवकूफ हो गए, इस शरीर में आके अपने आप को शरीर मानने लग गए। ये शरीर तुम नहीं हो। दिस बॉडी इज नॉट यू। यू आर इन दिस बॉडी, बट दिस बॉडी इज नॉट यू। ये देह मैं नहीं हूं, ये सच्चाई। इसी देह को हम कोशों की भाषा से समझ रहे हैं। ताम देह न कह के, शरीर न कह के, बॉडी न कह के, क्या कह रहे? अन्नमयी कोश। यह अन्नमयी कोश में नहीं हूं, यह अन्नमयी कोश में नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो ये शरीर तुम नहीं हो, तो ये शरीर की मां तुम्हारी मां हुई कि शरीर की मां हुई? और सारे संबंधी शरीर के हुए कि तुम्हारे हुए? बच्चा बूढ़ा शरीर हुआ कि तुम हुए? अब थोड़ा इसको इस तरह लीजिएगा, कुछ सूत्र दे रही हूं। I'll give you some pointers to meditate on. Like today, now when you will eat your meals, remind yourself, it is not me who is eating, it is the Annamaya Kosh who is eating. शरीर खा रहा है, मैं नहीं। यह अन्नमयी कोश मैं नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, जन्म हुआ शरीर का और मरेगा शरीर, और तुम शरीर नहीं हो, तो तुम्हारा जन्मदिन शरीर का जन्मदिन हो सकता है या नहीं? किसी ने पूछा? मैं आज हमारे एक पुराने एक संत मित्र है, उनसे बैठे सुबह में चर्चा हो रही थी। कहते एक हमारे गुरुजी के कोई आया तो आके पूछता है, स्वामी जी आप कब पैदा हुए थे? वो आगे कहते, मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ।
कह रहे नहीं नहीं, ये जो हमारे सामने बैठा है हम इसके बारे में पूछ रहे हैं। वो बड़े मोटे चौड़े लंबे, हाँ, बोले इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कह रहे इसी से पूछ लो। तुमने कहा आप कब पैदा हुए, तो मैं जवाब दे रहा हूं मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। कब पैदा हुए हम? एक चीज याद रखना, परमात्मा अनादि और अनंत है, और इस मैं का संबंध सिर्फ परमात्मा से है। इसलिए इस मैं का कोई आदि नहीं है, और इस मैं का कोई अंत भी नहीं है। There is no beginning day of Atma and there is no end day of Atma. There is no expiry date on you. इस शरीर से पहले पता नहीं किस किस शरीर में थे तुम, कितने शरीर भोग भोग के फेंक देते हो, याद भी नहीं है पिछले कोई, याद है कोई? अच्छा, अगर पिछले कुछ याद आ जाए ना तो स्यापा ही पड़ जाता है। वो बच्चा 8 साल का, कितनी कितनी सारी कहानियां ऐसी आई ना, कितने बच्चे उनको अचानक याद आए मैं वो गांव से हूँ, मैं वो शहर से हूँ, मैं वहां जाऊंगा। वो 70 साल की एक महिला बैठी थी, उसको कहता है सावित्री मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अब वो 8 साल का बच्चा वो 70 साल की को कह रहा है सावित्री मैं आ गया हूँ। उसको डांट के कहते तेरे को अकल नहीं आती, मैं उठ आया हूँ तो पैर भी नहीं छूती तू मेरे। अरे वो 8 साल का बच्चा बोल रहा है सावित्री में आया हूँ। और सावित्री देखे कि कौन बच्चा है, क्या मजाक चल रहा है, बोले दिमाग खराब हो गए, ये सावित्री सावित्री क्या बोल रहा है, दादी बोल। वो ना थप्पड़ लगा दिया उसको, सावित्री अब मैं तेरे को दादी बोलूंगा, तू घराली तू मेरी। तो उसके माँ बाप आके कहते जी पता नहीं ये बच्चा, हम पास के गांव से आए हैं, इसी ने हमको सारा रास्ता बताया, किस मोहल्ले में जाना है नाम बताया, किस मकान नंबर में जाना वो भी बताया, और दरवाज़ा इसने जो है, हम बेल बजा रहे थे तो ये कहता है कि बेल तो हमने लगाई ही नहीं थी, लोगों को धोखे के लिए लगाई थी। कोई रिप्रेजेंटेटिव आते ना, साबुन ले लो तेल ले लो, तो वो खड़े ऐसे मारते रहते, बोले अंदर कनेक्शन ही नहीं रखा। बोले इसने हमको बताया इसका कनेक्शन नहीं। वो हैरान हो गई कि इसको कैसे पता कि स्विच तो है बट कोई करंट नहीं है, देयर इज नो बेल, देयर इज जस्ट अ स्विच। बोले उसने कहा कुंडा खड़का, उसने बोला सावित्री आंगन में ही बैठी होगी, और जब हम आए तो तुम आंगन में ही बैठी हुई थी। और उसी ने कहा इस समय वो चाय पीती है, सुड़कती होगी चाय वही आंगन में। वो हैरान, वो हैरान के ये घर वाला है मेरा। मैं कहती आया है भूत हो तो मैं भगाऊं, इसको क्या करूं मैं अब। दिस एक्चुअली हैपेंड श्रीलंका में, एशिया में ये सब घटनाएं हुई, इंग्लैंड में घटनाएं हुई, जहां लोगों को सडन मेमोरीज पिछले जन्म की आ गई। कितने जन्म हुए, कितने शरीर हुए, आए और गए, आए और गए, तुम वही हो। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये अन्नमयी कोश नहीं हो। कल इससे आगे चर्चा हम लेके चले, अभी के लिए इतना ही।